हेलो एवरीवन। तो टुडे विल बी टॉकिंग कि 2 महीने पहले इंटर्नशिप से क्या करना चाहिए। और ये वीडियो इज मोस्टली गियर्ड टुवर्ड्स दोज इन देयर थर्ड ईयर, है ना, गोइंग फ्रॉम सेकंड टू थर्ड। और तो शुरू कर लेते हैं डायरेक्टली। तो वैभव, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट स्टूडेंट शुड टेक केयर ऑफ? तो पहले इंटर्नशिप के लिए क्या क्या चीज़ें हैं हमारे वो है जीपीए, डीएसए, उसके बाद अपने कोर सब्जेक्ट्स डीबीएमएस वगैरह, प्रोजेक्ट्स और अपने बिहेवियरल क्वेश्चंस। ये 5 चीज़ें हैं। तो जीपीए के अंदर बारे में तुम कुछ कर नहीं सकते लास्ट के 2 महीनों में। तो जीपीए को तुम देखो अपने फर्स्ट जो भी तुम्हारे फर्स्ट ईयर था, सेकंड ईयर था, उसमें अपनी एक डिसेंट जीपीए मेंटेन करके रखो। ट्राई करना, अगर तुम अभी देख रहे हो, अगर 2 मंथ से ज़्यादा है तो 8.0 से ऊपर रखना इज ए गुड गुड स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब आते हैं डीएसए पे। डीएसए में होना, मेरे केस में क्या हुआ था कि फर्स्ट 2 इयर्स के अंदर जो भी मैंने डीएसए के बारे में पढ़ा है वो काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड था कि मैंने एसपी हो जैसे कुछ कर रखे हैं क्वेश्चंस, हैकर रैंक से कर रखे हैं, हैकर अर्थ से कर रखे हैं, कोड शेफ से कर रखे हैं, और अपना डीएसए का हमारा कोर्स था उसके अंदर बुक्स पढ़ रखी हैं डीएसए के ऊपर। तो अब ये 2 महीने के अंदर है कि एक फाइनल प्रोडक्ट निकालना है, इन सबसे मिला के अपनी थिंकिंग को पूरा स्ट्रक्चर्ड करना है। तो उसके लिए मेरे को मिला था इंटरव्यू बिट का एक होता है ट्रैक। तो मैंने ये अपना माइंड बना लिया कि मेरे को 2 महीने के अंदर वैसे ट्रैक पूरी करनी है, ओके। बिकॉज जो मेरे कंसेप्ट थे वो ऑलरेडी क्लियर थे, पर वो एक थिंकिंग के अंदर जो वो होना चाहिए ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थिंकिंग, वो नहीं थी। स्टिल जो मेरा कंटेक्स्ट स्विचिंग था बिटवीन डिफरेंट टॉपिक्स, कि अगर एकदम से ग्राफ का क्वेश्चन आ जाए, एकदम से ट्री का क्वेश्चन आ जाए, तो वो मैं नहीं देख पा रहा था। तो उसके लिए आई स्टार्टेड विद दिस ट्रैक इंटरव्यू बिट का। काफ़ी अच्छा ट्रैक है ये, और 2 महीने के अंदर इट्स मतलब एनफ टाइम इसको अच्छे से करने के लिए। अच्छे से का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन को तुमने उठाया, उसकी जल्दबाजी नहीं है कि तुम्हें बस आधे घंटे के अंदर करना ही करना है। तुम आराम से टाइम दो, 1 घंटा दो, आराम से सोचो, अपनी थिंकिंग को लिखो पेपर पे कि तुम क्या सोच रहे हो इसको सोच इस क्वेश्चन के बारे में सोचते हुए। और फिर जब तुम से अगर नहीं हुए और अगर हो भी जाए, तो औरों की थिंकिंग को देखो कि वो कैसे थिंक कर रहे थे, और फिर अपनी थिंकिंग को और उनकी थिंकिंग को थोड़ा मैच करने की कोशिश करो। जो भी तुम्हारी गैप्स है थिंकिंग में उनको फिल करने की कोशिश करो। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो उसका एडिटोरियल देख लिया, वो क्वेश्चन हो गया। उसके बाद उसके सिमिलर क्वेश्चंस जीएफजी वगैरह पे सर्च करो और उनको भी थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। और तीसरी चीज़, उस क्वेश्चन को तुम थोड़ा मार्क भी कर दो, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में तुमने 3-4 घंटे लगाए हैं, तो इट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट के बिफोर जब तुम फाइनल ऑनलाइन असेसमेंट के लिए बैठोगे, तो एक लिस्ट होनी चाहिए ना क्वेश्चंस की। ये सारे टॉपिक्स तुमने, ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें दिक्कत दे रहे थे, तो क्यों दिक्कत दे रहे थे वो तुम्हारे क्लियर होना चाहिए। हाँ। ऐसा एक लिस्ट मेंटेन करके रखो क्वेश्चंस की, डिसेंट क्वेश्चंस की। और ये लिस्ट आगे भी काम आएगी जब तुम ऑफ कैंपस वगैरह या ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई करोगे। तो ऐसी लिस्ट सबकी एक पर्सनल होनी चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, इट इज़ गुड फॉर फ्यूचर रेफरेंस कि अगर 5 मिनट्स पहले ही तुम्हें अगर देखना हो इंटरव्यू से पहले, तो अच्छा है, वे आया। तो हम्म। वैभव ने इंटरव्यू बिट के बारे में बात करी, मैं बात करूँगा अबाउट। मैं थोड़ा सा एक और बोलना चाहूँगा कि या। इंटरव्यू बिट को जब तुम डेली, स्पेसिफिक जाना चाहूँगा कि जब तुम डेली सॉल्व कर रहे हो, तो डेली ट्राई करो कि मिक्स मैच हो क्वेश्चंस का। जैसे इसके अंदर लेवल शायद 2 एरे है और लास्ट वाली लेवल ग्राफ है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि तुम लेवल वाइज चल रहे हो, कि जस्ट जब तुम्हारा सीजन आने वाला है इंटर्नशिप, तो तुम ग्राफ पे पहुंच चुके होगे। बट वो इतना बेनिफिशियल नहीं होगा जितना बेनिफिशियल होगा कि तुम हर दिन में एक मिक्स ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हो, एक डीपी का भी कर रहे हो, ग्राफ का भी कर रहे हो, ताकि उससे तुम्हारे डिफरेंट जो थिंकिंग पैटर्न्स है वो सारे पैरेलली डेवलप हो रही है लेवल्स, इंस्टेड ऑफ गोइंग वन एट टाइम। ठीक है। और अल्टीमेटली ऑनलाइन असेसमेंट के अंदर भी वही होना है। ये तो होना नहीं कि सारे क्वेश्चंस ग्राफ के ही आने हैं। वो एकदम से एरे से, एकदम से डीपी, एकदम से स्ट्रिंग। तो इसलिए तो ये तो हो गया डीएसए का। अब कोर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो या तो आप सीएस स्टूडेंट होंगे या नॉन सीएस स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो अगर आप नॉन सीएस है तो यू शुड डू लिटिल
अमाउंट ऑफ कोर सब्जेक्ट्स जो कंप्यूटर साइंस के हैं एवरी डे अक्रॉस 1 or 2 years इफ इफ यू आर गेटिंग दैट टाइम। वरना तो सीएस स्टूडेंट्स को लिए कोर्सेज तो होते ही हैं जो उनके लेक्चर्स होते हैं। रिगार्डलेस एक अच्छा रिसोर्स जो है वो है यूट्यूब। ठीक है। तो आई थिंक हम दोनों ने ही क्या कहते हैं इनका इनके सारे देखे होंगे। सारे नहीं मतलब काफ़ी वीडियोस देखे हैं। अब नाम चेंज कर दिया चैनल का, अनकोड गेट कंप्यूटर साइंस। बट ये रविंद्र बाबू हैं और इनके काफ़ी अच्छे लगे हमें एटलीस्ट जो टॉपिक्स पढ़ाने का तरीका है। ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे प्यारी बुक तो ये है, कौन सी है ये? और एक और रिसोर्स जो अच्छा है वो है जीएफजी की जो एलएमएन है, लास्ट मिनट नोट्स हैं। तो ये यहाँ से भी लास्ट मिनट में अच्छे लगते हैं। हाँ जस्ट इसमें इंटरव्यू के लिए जाने वाले हो, अगर पता लग रहा है कि और बच्चों से ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रहे हैं, तो फटाफट खोला, क्या होता है क्या होता है। 5 मिनट्स पहले इंटरव्यू के काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो 5 मिनट्स ये हो गया। ठीक है। लॉग इन ऑलरेडी करके रखना जीएफजी पे, नहीं तो 5 मिनट उसी में चले जाएंगे। हाँ हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोर सब्जेक्ट्स हो गए हैं, डीएसए हो गया। अब फोर्थ चीज़ क्या आती है? कोर सब्जेक्ट्स, अच्छा ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स, यस। इंटर्नशिप में इतने ज़्यादा एक्सपेक्ट करते नहीं है, बट स्टिल कुछ तो होने चाहिए, एक बेयर मिनिमम। अगर तुम्हारे पास अगर है भी नहीं प्रोजेक्ट्स, तो आई गेस 2 मंथ्स काफ़ी होते हैं, मतलब अपने कुछ स्क्रैच से बनाने के लिए। हाँ 2 मंथ्स के अंदर तो तुम्हारे पास पूरे बहुत सारे ब्लॉक्स हैं ना डेली, तो उसमें से तुम्हें अपने कुछ ब्लॉक्स देने पड़ेंगे हाँ। प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट के लिए। अ, और इससे फ़ायदा भी है बल्कि इन 2 महीनों के अंदर ही बनाने में, क्योंकि क्या होता है वो पूछते हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में इंटरव्यू के अंदर कि तुमने यही टेक्नोलॉजी की यूज़ करी या फिर कैसे तुमने इम्प्लीमेंट करा था कुछ। तो इससे थोड़ा दिमाग में फ्रेश रहता है हम्म। कि तो डिफरेंट चॉइसेस तुमने क्यों कंसिडर करा इसको, इसके इस ऊपर मैं पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को। एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ। अगर तुमने कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स करे भी हैं तो हो सकता है कि कुछ इंटर्नशिप में इंटरव्यू राउंड्स में वो पूरा ही पूरा प्रोजेक्ट के ऊपर हो। तो जैसे मेरा लिंक्डइन का था इंटरव्यू इंटर्नशिप का, तो उसमें मेरे से 0 क्वेश्चंस कोर सब्जेक्ट के ऊपर पूछे गए थे। या एल्गोरिथमिक क्वेश्चंस भी बहुत ही 1 या 2, है ना। उसमें मेरे पे पूरा ही प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस था 1 आवर के इंटरव्यू में। तो अगर ये है तो यू कैन मेक अप फॉर अदर वीकनेसेस इन अदर एरियाज। तो एक हफ्ते पहले थोड़ा अपने सारे प्रोजेक्ट्स देख लेना कि कैसे तुमने क्या करा था, फ्रेमवर्क के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब पता होना चाहिए। इसके बाद आते हैं अपने एचआर राउंड आ गया, तो उसके बिहेवियरल। अंदर हाँ, बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछते हैं। तो बिहेवियरल क्वेश्चंस एक तो तुम्हारा एक इंट्रो होना चाहिए, उसके अंदर तुम्हारे क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और क्या वीक पॉइंट्स हैं, और तुम्हें क्या पसंद है, ये सब होना चाहिए। दूसरा, तुम्हारे पास कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स होने चाहिए तुम्हारे लीडरशिप एग्जांपल्स के, या फिर तुमने कुछ लीड करा था, या तुमने कोई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी थी स्क्रैच से, या तुम अंडर प्रेशर तुमने किसी कहीं पे काम करा था क्या। तो ये सब इनके रियल एग्जांपल्स हों तो काफ़ी अच्छा होता है। दूसरा, वो पूछते हैं कि हॉबीज़ वगैरह क्या है, तो हॉबीज़ में ये नहीं होता कि पियानो बजाना मेरी हॉबी है, वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। हॉबी मतलब उनके टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स में ही होनी चाहिए थोड़ा, कि जैसे कि तुम्हें ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, ब्लॉकचेन हो गया, तो तुम उसको कैसे परस्यू कर रहे हो उस हॉबी को, तुम डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ रहे हो या फिर डिफरेंट तुमने कोर्सेज देखे हैं उसके बारे में। और होता है कि जिस जॉब के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, जिस भी पोजीशन के लिए, तो अपनी हॉबीज़ को तुम देखो कि तुम उससे लिंक कर सको, हाँ। रेलिवेंट हो। उसके बाद आता है कुछ मैं फाइनल टिप्स देना चाहूँगा। अ, सबसे पहली इंटरेस्टिंग टिप ये है कि इन 2 महीनों के अंदर ये मत देखना कि और बंदे क्या कर रहे हैं। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं देखा कि मैंने तो ज़ीरो, मतलब उसका एक रीज़न ये था कि मैं लिंक्डइन पे था नहीं, तो उससे तो आधा ही वो हो गया। और बाकी शायद जीएफजी वगैरह पे बंदे देखते हैं कि उसने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अपने कॉलेज में उसने इतने कर लिए। मैंने जीएफजी करा नहीं 2 महीनों में, तो मैं उसमें भी पूरा, तो मेरे तो डोर्स ही इतने अराउंड थे कि मेरा सब पूरा क्लोज था, मैं पूरा प्योरली फोकस्ड ऑन माई सेल्फ। बट हम्म। स्टिल, इफ यू आर यूजिंग लिंक्डइन, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा बंदे पोस्ट वगैरह करने वाले हैं अपने बारे में, तो इसको कर दो अनइंस्टॉल 2 महीने के लिए, इन माय ओपिनियन। हाँ
नहीं, मेरे हिसाब से पूरा अनइंस्टॉल मत कर देना। कुछ मिस भी कर दोगे तुम। तो ट्राई करो कि ज़्यादा टाइम ड्वेल मत करो दूसरों के ऊपर और कंपेयर मत करो अपने आप को। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि मैंने देखा था कि कुछ बंदों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करे थे। अगर मैं जाता जीएफजी पे, अगर मैंने देखा कि पता नहीं 200-250 क्वेश्चंस करके बैठे थे। हम्म, और फिर उनके मतलब स्टार्टिंग के ऑनलाइन असेसमेंट निकल ही नहीं रहे थे। हाँ। तो लेकिन अगर मैं उसी टाइम पे देख रहा होता ये, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा फोमो होता ना कि ये तो मेरे से पहले निकाल ही लेंगे, मतलब बट ऐसा नहीं होता। दूसरा है कि अपना बिलीव इन स्ट्रेटजी। तीसरा है ओवर थिंकिंग में जा सकता है दिमाग इन 2 महीने में, क्योंकि पूरी छुट्टियां ही होती हैं और तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी दिमाग के अंदर के इंटर्नशिप कहाँ लगेगी, क्या क्वेश्चन पूछेंगे। तो हम्म, ओवर थिंक का मतलब फिजिकल एक्सरसाइज इज अ गुड वे टू गेट रिड ऑफ ओवर थिंक फॉर सम टाइम एटलीस्ट। मेरा तो ये था कि जब मैंने अपने घर वालों को बताया कि अब 2 महीने बाद कंपनीज आएंगी इंटर्नशिप्स के लिए, तो उन्होंने बोला तेरा तो पोस्चर ही ढंग का नहीं है, तेरे को तो जाते रिजेक्ट कर देंगे, तो यू शुड जॉइन जिम। तो अच्छा। मैंने 2 महीने के लिए जिम ही कर ली थी। काफ़ी अच्छा हाँ, था वो कि डेली का मतलब 1 डेढ़ घंटा में थोड़ा माइंड फ्रेश होता था। हाँ। बट पोस्चर से कुछ फर्क पड़ता नहीं है, बाद में मेरे को पता लगा। बट स्टिल इट्स फिजिकल एक्सरसाइज इज अ गुड गुड वे। ठीक है, तो आई थिंक अच्छा ओवरव्यू था ये। हमारे जो टॉप टिप्स कहना है या जैसे भी कहना है, बिफोर 2 मंथ्स बिफोर योर इंटर्नशिप्स। तो अगर थोड़ा सा भी आप इनके ऊपर ट्राई करोगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। एंड दिस इज़ फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंस। तो हाँ, और अगर तुम्हारे कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में लिखो यार। और दूसरा, अब इस चैनल की जो वीडियोस आगे वाली, वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइप की होने वाली है कि हाउ 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 व्हाट टू डू। Basically, we are becoming from bhai to bhaiya. This transition is going to happen. So get ready for it, and you should subscribe to this channel because some यस, great stuff is about to be released. यस, यस, फॉर श्योर। ओके, सी यू लेटर। Bye.